Hello friends, welcome back once again in my channel. Today I am going to teach you a new topic which is related to mathematics, and this topic name is trigonometry. Especially this topic I am taking and I am teaching for class 10th, right? So trigonometry की अगर किया जाए तो ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे जानने के पहले हम अगर ये चीज़ सोचें कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कहाँ यूज़ होता है, सो देयर आर सो मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना मैथमेटिक्स में अधूरा है। सच बात कहें, अगर हम स्टार्ट करें तो इसका एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह पे है। एस्ट्रोनॉट्स में है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, सर्वेइंग में है, इवन साइंटिफिक कैलकुलेशंस में है, इंजीनियरिंग में है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, और इसका बहुत सारा स्कोप है। सो आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में समझने के लिए। और जब ये सारे के सारे बेसिक्स चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि एनसीईआरटी की बुक्स के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप इजीली 10th बोर्ड का एग्जाम दे पाएं। सो लेट्स स्टार्ट with the first topic. What do you mean by trigonometry? Actually, trigonometry is nothing but it is the study of trigonometrical ratios. अब आप पूछेंगे कि ये trigonometrical ratios क्या होते हैं? तो total trigonometrical ratios 6 तरीके के होते हैं। 3 प्राइमरी ratios होते हैं और बाकी के जो 3 होते हैं वो उसके reciprocals होते हैं। So, the first topic, it is the study of trigonometrical ratios. These ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर ऑफ 6 टाइप्स। पहले को हम लोग कहते हैं साइन, SIN, दूसरे को कहते हैं कॉस, COS, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉसिक, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर अच्छी तरीके से समझने के पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा, एंड दिस स्पेसिफिक ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इस स्पेशल ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग इन रेशियोज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे बहुत डेप्थ में, राइट। सो हियर आई एम टेकिंग द फर्स्ट फिगर। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जहां पे अगर आपको ये शेप बना हुआ दिखाई दे रेक्टेंगल का, उसको हम लोग कहते हैं दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल। यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये A है, यहां पे ये हमारा B है और ये हमारा C है, राइट। ओके फाइन। नाउ सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस फिगर का बनाने का मतलब ही है कि ये 90 डिग्री है। अब इसके बाद आप इसको 90 डिग्री लिखें या ना लिखें, नो मैटर एट ऑल, राइट। ओके फाइन। ओके, तो मैं अभी यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। Angle A, angle B and angle C are the 3 angles, and as we know, according to the sum of the property of triangle, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree, right? 180 degree. अब angle C को मान लेते हैं एक स्पेशल एंगल मान लेते हैं थीटा। थीटा कोई एक हमारा एंगल है, एक वेरिएबल एंगल हम लोगों ने मान लिया, राइट। और एक और एंगल हम लोग मान लेते हैं, एंगल ए को हम लोग मान लेते हैं फाई। एंगल ए को क्या मान लेते हैं? फाई। हमने ये माना क्यों, हम ये आगे चल करके देखेंगे, राइट। तो अगर हम लोग इसको एंगल सी को अगर हम लोग अगर थीटा मानते हैं और एंगल ए को अगर हम लोग अगर फाई मानते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए मीन्स फाई प्लस एंगल 90 डिग्री दैट इज बी प्लस थीटा is equals to 180 degree, or phi plus theta is equals to how much? 180 degree minus 90 degree, or phi plus theta is equals to 180 minus 90 degree is 90 degree, or phi is equals to 90 minus theta. ये डेरिवेशन मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे हम लोग इस डेरिवेशन का बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं, करेक्ट। फाइन। सो यहां पे हमने 2 चीज अभी तक पढ़ी। क्या पढ़ा? दैट इज एंगल ABC, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड फाइनली phi इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा।
करेक्ट। नाउ कम टू दिस फिगर, अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको हम BC को हम मानते हैं बेस, इसको हम लोग मानते हैं बेस, राइट, और बेस को हम लोग इन शॉर्ट में हम लोग कैपिटल B भी लिखते हैं, राइट। AB इज हाइट और इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर, राइट, ओके, राइट। परपेंडिकुलर को हम लोग एक और चीज कह सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग हाइट भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज हाइट, राइट। और ये जो होता है AC जो होता है वो आपको होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, राइट। और इसके इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है एंड दैट रिलेशन इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, दैट इज योर h स्क्वायर, this is your h square which is also known as capital H, this P is also known as capital P, right. So h square is equals to P square plus B square, correct। और दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि h is nothing but whole under root P square plus B square। यानी यहां से हम लोग एक चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हमारा हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, जो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर परपेंडिकुलर और हाइट दिया हो तो बेस निकल जाएगा, कैसे, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर कहेंगे बेस स्क्वायर, अगर बेस निकालना है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, एंड B हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमारा बेस और हाइट अगर दिया है तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी हाउ मच, P इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कैसे हम लोग लिखेंगे। सो हियर इज द ट्रायंगल, this is your right angle triangle in which I am having three angles, angle A, angle B and angle C, and height is termed as perpendicular मैंने लिया है। Don't confuse with this B and this, ये जो B है ये base है, right, ये जो B है ये angle B है, right, ये आपका B base है और ये है आपका hypotenuse, right। So अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे जो 6 trigonometrical ratios हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं और उनकी क्या वैल्यूज होती है, राइट। ओके, सो इसके पहले हमने क्या देखा था, इसको हमने माना था थीटा, दिस इज रिलेटेड विद थीटा, और इसको हम मान लेते हैं फाइव, थीटा और फाइव दो अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है, इट्स ए वेरिएबल एंगल्स, फाइन। सो नाउ अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हमारे तीन प्राइमरी हैं और तीन उनके रेसिप्रोकल हैं, उनको समझने के पहले सबसे पहले हम लोग एक याद करने का एक आइडिया मैं आपको देता हूं, राइट। इसको हम लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या मैंने बोला, पंडित बद्री प्रसाद। आप लोग याद करने के लिए कोई और नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं, बट दिस द वेरी इजीएस्ट वे, ये बहुत आसान तरीका है आप लोगों को याद करने के लिए। और इसके नीचे हम लोग क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, HAR, हर हर बोले, और नीचे हम लोग लिख देंगे सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, राइट, ओके फाइन। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से क्या कनेक्शन है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको याद करेंगे, राइट। सभी वर्ड्स के हम लोग स्टार्टिंग के वर्ड लेंगे, पंडित का हम लोग ले लेंगे P, बद्री का ले लेंगे B, प्रसाद का ले लेंगे P, हर हर का ले लेंगे H और B, और सोना चांदी तोले का ले लेंगे S, C और T। तो कैसे होगा, व्हाट इज साइन, साइन इज इक्वल्स टू लेंगे P बाई H, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये बहुत आसान तरीका है, करेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉस, कॉस इज योर, यहां से देखिए कॉस क्या है, B बाई H, राइट, B बाई H।
सो हम लोग ले लेंगे cos इज इक्वल टू ले लेंगे b बाई एच, करेक्ट। अब t फॉर tan, t फॉर tan, सो tan का क्या लेंगे हम लोग, tan इज इक्वल टू क्या होगा p बाई b, प्रसाद बाई बोले दैट इज p बाई b, सो दिस इज इक्वल टू p बाई b। अब ये जो साइन कॉस टैन जो है वो किस एंगल पे हमने निकाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें थीटा पे निकाला है या हमने फाई पे निकाला है, तो पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए 90 डिग्री के साथ जो थीटा हम लोग लेंगे, जो एंगल हम लोग लेंगे, वो दोनों एंगल का जो लेंथ होगा वो हमारा बेस हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो 90 डिग्री और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, उन दोनों एंगल्स को अगर हम लोग अगर कंसीडर करते हैं तो वो जो लाइन होगा वो हमेशा हमारा बेस हो जाएगा, राइट। तो अगर साइन थीटा निकालना है, सपोज साइन थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा p बाई एच, और p बाई एच वैसे है क्या आपका, व्हाट इज p, p इज इक्वल टू ए बी बाई एच, दैट इज ए सी, ए बी बाई ए सी, करेक्ट। उसी तरीके से अगर हम लोग थीटा पे अगर निकाल रहे हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस यही रहेगा cos थीटा के लिए। तो व्हाट विल बी माय बेस, बेस विल बी योर BC, दिस विल बी योर BC डिवाइड बाय व्हाट इज h, h इज योर AC, सो दिस विल बी योर AC, करेक्ट। नेक्स्ट tan, कम ऑन, कम फॉर tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू p by b, p by b क्या है, what is p, p is your AB and this is your BC, so this will be your AB by AC, and of course AC square is equals to AB square plus BC square, राइट। क्यों, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज हियर वी आर हैविंग 90 डिग्री, करेक्ट। सो ये तीन तरीके हैं थीटा के ऊपर। एक चीज और आप लोगों को मैं समझाने के लिए बताऊं, साइन थीटा, ये जो हमने जो लिखा है साइन थीटा डज नॉट मीन साइन इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा, इसका मतलब ये साइन इंटू थीटा नहीं है। साइन थीटा का मतलब होता है या कॉस थीटा का मतलब होता है या टैन थीटा का मतलब होता है कि थीटा के ऊपर हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, ओके फाइन। सो अगर इसी तरीके से अगर हमें निकालना होगा, अच्छा ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जिसको हम लोग कहते हैं कॉसिक थीटा, सेक थीटा और tan थीटा, सॉरी cot थीटा। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि cosic थीटा, फर्स्ट cosic थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या है हमारा, सॉरी साइन थीटा क्या है, p बाई एच, सो 1 अपॉन p बाई एच, राइट, विल बी रीरिटन एज, इसको अगर ऊपर अगर लेकर के जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा h बाई पी, और इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू AC बाई AB, AC बाई AB। सो cosic थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब होता है उसका इनवर्स है, उसका उल्टा है, राइट, ओके। सिमिलरली सेक थीटा इज, व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, राइट, इनवर्स ऑफ cos थीटा होता है। सो व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, b बाई एच, सो 1 अपॉन b बाई एच। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये h बाई बी, और फाइनली हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या मिलेगा, AC अपॉन BC मिलेगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज cot, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, राइट, एंड व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज 1 अपॉन p बाई b, right, that is equals to b by p is equals to how much, this will be your b by p. What is b, b is your BC, so BC upon AB. so यहाँ पे आप लोग साफ साफ देखें, now just see what is sin theta, sin theta is AB by AC. now what is cosic theta is just inverse of sin theta, so what, sin theta is AB by AC, so what is cosic theta, AC by AB. See the reciprocal, right, okay fine. Now next, what is cos theta is BC by AC,
व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ BC by AC? BC by AC का इनवर्स क्या हो जाएगा? AC by BC हो जाएगा. C sec theta is equals to AC by BC. Correct? Similarly, when we take cot theta is the inverse of what? Tan theta. What was tan theta? Say AB by BC. And the inverse of AB by BC will be what? Your BC by AB. See here. Correct? Fine. So this we have calculated on theta. Now the question is, what will be the result of phi? Phi के ऊपर अगर यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अगर हम लोग अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा? आइए. ओके, सो अभी तक हमने देखा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसके रेसिप्रोकल्स कैसे निकाले जाते हैं. हमने इस पे निकाला था, राइट? अब अगर बात अगर आती है, अगर इसकी वैल्यूज को अगर निकाला जाए, या ये कहें दूसरे शब्दों में कहें कि साइन फाई की क्या वैल्यू होगी, कॉस फाई की क्या वैल्यू होगी, टैन फाई की क्या वैल्यू होगी और उनके रेसिप्रोकल्स की क्या वैल्यू होगी, तो बट नेचुरल है कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा से कुछ अलग होगा. क्या अलग होगा वो चलिए देखते हैं, राइट? फाइन. सो अगर हम लोगों को अगर साइन फाई पे अगर हमको अगर निकालना है फाई पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री ये है, ठीक है, फाई ये है, 90 डिग्री ये है, फाई ये है, तो ऑटोमेटिकली बेस हमारा पी ना हो करके ये हमारा बेस बन जाएगा. दिस विल बी माई बेस, राइट? दिस विल बी माई बेस. और ये अगर बेस होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. करेक्ट? फाइन. हाइपोटेन्यूज हमारा जो होगा वो हमारा सेम रहेगा. करेक्ट? सो साइन थीटा निकाल रहे थे तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, लेकिन साइन फाई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा. उसका वजह फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे है और फाई यहां पे है, तो ये जो होगा वो आपका नया बेस बन जाएगा. करेक्ट? ओके, फाइन. सो लेट्स टेक फर्स्ट हम लोग फिर निकालते हैं साइन फाई क्या होगा, कॉस फाई क्या होगा, टैन फाई क्या होगा, नॉट टैन थीटा नहीं, टैन फाई क्या होगा, राइट? टैन फाई क्या होगा. उसी तरीके से नेक्स्ट कॉसिक फाई क्या होगा, कॉसिक फाई क्या होगा, सेक फाई क्या होगा और कॉट फाई क्या होगा, राइट? कॉट फाई क्या होगा. सो लेट्स बिगिन विद साइन फाई. साइन फाई में क्या होता है, हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को जस्ट अभी हमने किया है. तो साइन फाई क्या होता है? P by H. तो यहाँ P क्या होगा? यहाँ P ये हो जाएगा. सो P क्या है हमारा? BC हो जाएगा. BC विल बी माई P एंड व्हाट इज माई H? H विल बी माई AC इज माई न्यू हाइपोटेन्यूज. करेक्ट? ओके, फाइन. नाउ व्हाट विल बी योर कॉस फाई? कॉस फाई आपका हो जाएगा, कॉस फाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर बेस? नाउ दिस इज योर बेस. व्हाई दिस इज योर बेस? ये आपके लिए बेस क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ इस वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं और इस वैल्यू के लिए या इसके निकालने का मतलब ये 90 डिग्री है और ये हमारा फाई है, तो बेस हमारा ये बनेगा. सो बेस का क्या हो जाएगा? AB. दिस विल बी योर AB और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा, दैट इज AC हमारा एज ए सेम रहेगा. हाइपोटेन्यूज AC. व्हाई? बिकॉज दिस इज योर P by H, दिस इज न्यू P by H, राइट? एंड दिस इज योर न्यू B by H. प्लीज टेक नोट ऑफ दैट. इसको पहले से आपको कंपेयर करके देखना है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो. अभी हम लोग साइन फाई निकाल रहे हैं, तो साइन फाई के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और नया बेस हमारा ये हो जाएगा और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा एज इट इज रहेगा. राइट? क्लियर? फाइन. इसलिए अभी इसको मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको हटा दिया. राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज टैन फाई? टैन फाई, टैन फाई क्या हो जाएगा आपका? जो पहले जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन चुका है, आपको मालूम है, और जो पहले जो बेस था वो आपका परपेंडिकुलर बन चुका है. सो व्हाट विल बी योर न्यू परपेंडिकुलर? दिस विल बी योर न्यू परपेंडिकुलर. ये आपका नया परपेंडिकुलर है और नया बेस क्या है? ये है. तो आपका क्या बन जाएगा? BC by AB. BC by AB. अगर मैं इन तीनों को अगर पहले से अगर कंपेयर करूं, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, पहले से अगर कंपेयर करूं, साइन थीटा से कंपेयर करूं, तो साइन थीटा हमारा क्या था? AB by AC था. करेक्ट? अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला. कॉस थीटा क्या था बेटा? कॉस थीटा आपका था BC by AC. और टैन थीटा आपका क्या था? टैन थीटा आपका क्या था? आपका ये था आपका AB by BC. AB by
AB by BC। सी अब यहाँ पे क्या है, इसके तरीके से अगर देखा जाए, इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो tan फाई था AB by BC और tan थीटा था AB by BC और tan फाई क्या है BC by AB। sin थीटा आपका AB by AC था और sin फाई आपका क्या है BC by AC है, राइट? ओके फाइन। Okay, similarly what will happen to cosec theta, cosec phi, sorry, cosec phi is nothing but 1 upon sin phi. And what is sin phi? What is sin phi? Sin phi is nothing but what? Here see BC by AC, so BC by AC is your sin phi, so ये क्या हो जाएगा 1 upon BC by AC, BC by AC, so इसको जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो it will become AC by BC, राइट? उसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस फाई, सॉरी। सो व्हाट इज कॉस फाई? कॉस फाई हियर हमने निकाला है AB बाई AC, AB बाई AC, AB क्योंकि बेस है AB बाई AC, राइट? सो 1 अपॉन AB बाई AC दैट इज इक्वल्स टू AC बाई AB, राइट? उसी तरीके से कॉट फाइव की बात करें तो कॉट फाइव विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन tan फाइव। एंड व्हाट इज tan फाइव? tan फाइव इज नथिंग बट BC by AB, not this, right? BC by AB, so it will be what? That is equal to 1 upon BC by AB, और इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा AB by BC। So with this हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या समझने की कोशिश किया? हमने समझने की ये कोशिश किया कि थीटा पे साइन का रेशियो कुछ अलग होगा, फाई पे साइन का रेशियो कुछ अलग होगा। यही नहीं, कॉस और टैन के भी वैल्यूज हमारे अलग अलग आएंगे। सो दैट वाज द बेसिक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन वी विल गो फॉर फर्दर डिटेल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। सो अब तक जितनी भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है कि इफ AB इज 3 सेंटीमीटर, AB अगर हमारा अगर ये 3 सेंटीमीटर है, राइट, और BC अगर हमारा अगर 4 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, सारे के सारे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में तो क्या, कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे? थीटा पे 6 बनेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, राइट? और इसी तरीके से फाई पे भी 6 बनेंगे, साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, राइट, कॉसेक फाई, सेक फाई और कॉट फाई। तो 6 12 हमें निकालना है। लेकिन यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूज इससे नहीं दिया हुआ है, करेक्ट? चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर, वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? और h इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p हमारा कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, राइट? सो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है हमारा? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो इट विल बी योर 4 का स्क्वायर, राइट? ओके, सो h कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सो ये आपका दोनों मिला करके हो जाएगा h इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज 25। सो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज योर 5। सो हाइपोटेन्यूज हमारा निकल गया, h इज इक्वल टू हाउ मच? 5 निकल गया, या 5 सेंटीमीटर हमारा निकल गया, राइट? अब देखते हैं इसका हम लोग साइन थीटा, थीटा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालते हैं और किसका निकालते हैं? फाई के। सो लेट्स स्टार्ट विद, पहले हम थीटा का निकालेंगे, राइट? सो व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टैन थीटा, राइट? व्हाट इज कॉसेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा एंड व्हाट इज कॉट थीटा, राइट? चलो एक एक करके निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है कि
अभी इन तीनों को बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। साइन थीटा के बारे में ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये होता है, क्या होता है, पी बाई एच, राइट। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, राइट। एंड टैन थीटा क्या हो जाता है, पी बाई डी। सो व्हाट इज पी, पी इज योर 3, सो 3 बाई व्हाट इज एच, एच इज 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इट विल बी योर 3 बाई 5। इजी है, पक्का। चलिए आगे cos थीटा, cos थीटा इज योर 4, सॉरी, cos थीटा इज b by h, what is your b, b is your 4 and what is your h, h is your 5, so cos थीटा आपका कितना हो गया, 4 by 5, clear। now next, what is tan theta, tan theta is equals to p by b, what is p, p is your 3, so 3 by, what is your b, b is your 4, so 3 by 4 will be your answer। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 कैसे निकालेंगे हम लोग, लेट्स कम फॉर cosec थीटा। सो cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, cosec, डायरेक्टली मैं बोलता हूं cosec, if sin थीटा इज p by h, then what is cosec थीटा, h by p, it will be your h by p, that is equals to what is h, 5 by 3। देखिए cosec थीटा sin थीटा का जस्ट अपोजिट है, इसलिए sin थीटा अगर 3 by 5 होगा तो ऑटोमेटिकली cosec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 5 by 3, क्लियर। नेक्स्ट sec थीटा, डायरेक्ट अब आप निकाल सकते हैं, sec थीटा कितना होता है, h by b, सो व्हाट इज h by b, cos थीटा आपका 4 by 5 है, तो sec थीटा आपका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 5 by 4। बोलिए हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट tan theta is how much, tan theta is 3 by 4, that is p by b, so cot theta क्या हो जाएगा, cot theta है tan, cot theta जो होता है वो tan theta का उल्टा होता है, राइट। तो cot theta is equal to हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, b by p, what is your b, b is your 4 and what is your p, p is your 3। so इस तरीके से हमने थीटा के सारे रेशियोज हमने निकाल लिए हैं, राइट। अब चलते हैं फाई के रेशियोज निकाल। सो अभी हम लोगों ने थीटा के सारे रेशियोज हमने निकाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम लोग फाई के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो फाई के ऊपर देखने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसके फिगर को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, कैसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए ऐसे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, और बेस आपका ये बन जाएगा, करेक्ट। तो 90 डिग्री आपका ये हो जाएगा, करेक्ट। फाई आपका यहाँ आ जाएगा, थीटा ऊपर चला जाएगा, थीटा ये आपको ऊपर चला जाएगा, राइट। और बी तो यहाँ पे रहेगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट। अब इसको समझिए, इस तरीके से समझना थोड़ा सा आसान होगा, करेक्ट। अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा बताइए, इस केस में फाई के केस में हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, और एच हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्या हो जाएगा, पी विल बी इज इक्वल टू ए बी, नया चीज हो जाएगा, राइट, नॉट ए बी, पी इज इक्वल टू योर बी सी, पी इज इक्वल टू योर बी सी। बी क्या हो जाएगा, बी इज बेस, बेस आपका हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो एज इट इज रहेगा, दैट इज योर ए सी, राइट। सो साइन फाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू फाइंड आउट साइन फाई, देन कॉस फाई, और देन टेन फाई, राइट, ओके, फाइन। सो फॉर साइन फाई व्हाट विल बी माय न्यू परपेंडिकुलर, नया परपेंडिकुलर मेरा BC अब हो जाएगा, सो इट विल बी योर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज अनचेंज रहेगा, तो ये हमारा AC रहेगा, करेक्ट, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट अबाउट cos फाई। cos फाई क्या होगा, cos फाई हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा नया बन चुका है क्योंकि हमने इसको ऐसे इसको हमने चेंज कर दिया है, राइट। तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी, दिस विल बी योर बेस ए बी, सो ए बी अपॉन बताइए ए सी, राइट। उसी तरीके से हमारा tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू पी बाई बी, सो व्हाट इज पी बाई बी, नया पी हमारा नया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पहले हमारा परपेंडिकुलर ये था, अब हमारा नया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा नया परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, BC,
BC अपॉन AB। अब इनकी वैल्यूज को आप डालते चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज योर P? सो P हमारा क्या था, जो हमारा ये जो बेस था वो हमारा P हो गया, यानी P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, राइट। P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। B आपका हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 5 के 5 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज योर P/H। तो P/H क्या हो जाएगा, 4/5। हियर यू विल बी हैविंग 4/5। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज cos phi? cos phi क्या हो जाएगा हमारा, AB/AC। व्हाट इज AB? AB इज योर 3 सेंटीमीटर। देखिए AB इज योर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट विल बी योर 3/5, राइट। एंड सिमिलरली आपका tan phi क्या हो जाएगा, tan phi हो जाएगा आपका P/B। सो व्हाट इज योर P? P इज योर 4 सेंटीमीटर। सो यहां पे हो जाएगा 4/3 आपका हो जाएगा, करेक्ट, फाइन। और इसके रेसिप्रोकल्स अब आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको हिंट के लिए मैं डायरेक्टली अब मैं लिख देता हूं, यहाँ cosec थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec थीटा। जब मेरा sin थीटा 4/5 होगा तो cosec थीटा जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4। sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, 3/5 था cos थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3, राइट, ओके। एंड व्हाट इज, sorry, not theta, please take note of that. Here you will be having 5, right? Here you will be having 5. And what will be your cot phi? Cot phi आपका हो जाएगा क्या, just 4/3 का उल्टा, that is your 3/4. So in this way, this is the end of the elementary study of trigonometry. Hope so आपको ये चीज पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के एक एक क्वेश्चन NCERT की बुक से हम लोग लेंगे, और एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत एलाबोरेटली मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।